Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is Oersted experiment on the magnetic effect of electric current. So basically Oersted का यहाँ पर experiment हमें demonstrate करना है. So first of all, Oersted ने क्या किया, एक बेसिक सी सर्किट ली, उसमें से उसने करंट फ्लो करवाया. ड्यू टू दैट करंट हमें जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट मिला यहाँ पर, वो हमें डायग्राम ड्रॉ करना है. सो डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग दैट. सो इफ दिस इज वन सेल which have this is one positive terminal and this is negative terminal. Now further it is connected with here one rheostat. Further rheostat is connected with one key, right? And here I kept one compass needle below this wire. मतलब के वायर ऊपर से निकलेगा और उसके नीचे हमने मैग्नेटिक नीडल को प्लेस कर दिया है, राइट? सो दिस इज हाउ आवर सर्किट इज कंप्लीटेड. सो दिस इज आवर की, दिस इज rheostat, दिस इज वन सेल. ओके, नाउ अब की जो कंडीशन है वहां पर ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो बेसिकली हमारा जो अर्थ की जो नॉर्थ डायरेक्शन में है उसी तरीके से प्लेस होगी, क्योंकि अब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. यहाँ पर जो की है वो ओपन कंडीशन में. सो दैट्स व्हाई हियर नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. सो यहाँ पर एन, यहाँ पर एस. सो अर्थ की जो डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वही मैग्नेटिक नीडल भी यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने वाला है, राइट? ओके, अब सिर्फ हम इस सर्किट को चेंज करके, यहाँ पर हम सिर्फ क्या चेंज करने वाले हैं, तो सिर्फ यहाँ पर की है, अब मैं क्लोज कर देता हूँ. की इज क्लोज्ड नाउ. ड्यू टू की इज क्लोज्ड, फिर से मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल को हमने कहाँ पर रखा है, बिलो दैट वायर. तो अब यहाँ पर फिर से उसको बिलो दैट वायर रखेंगे और सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, राइट? सो ऑब्वियस है यहाँ पर सर्किट में से जो करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन कुछ हमें इस टाइप का मिलेगा, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, राइट? तो दैट डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन दिस करंट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ. अब यहाँ पर हमने क्या किया था, मैग्नेटिक नीडल को हमने बिलो दी वायर रखा था. बट अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल को अबोव दी वायर रखूँ, मतलब कि अब हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है वो वायर के ऊपर है, बट फिर भी जो डिफ्लेक्शन हमें पहले मिल रहा था बिलो दी वायर के केस में, वही डिफ्लेक्शन यहाँ पर भी हमें मिलने वाला है, राइट? सो वही डिफ्लेक्शन यहाँ पर मिल रहा है. ओके, अब दो केस हो गए यहाँ पर, तो बिलो एंड अबो दोनों के सेम ही डिफ्लेक्शन. तीसरे केस में हमने यहाँ पर जो टर्मिनल्स थे बैटरी के, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, टर्मिनल ही चेंज कर दिए. टर्मिनल चेंज करने से क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर अगेन की इज ऑल्सो क्लोज्ड. एंड अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हमारा जो मैग्नेटिक कंपास नीडल था उसको मैं बिलो दिस वायर रखूंगा, राइट? अगेन करंट फ्लो होगा, बट अब की बार जो करंट फ्लो होने वाला है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा इससे. तो हमारा जो नीडल है वो भी एग्जैक्ट ऑपोजिट डिफ्लेक्ट करने वाला है. तो अब मेरा जो नॉर्थ है वो यहाँ पर होगा और साउथ यहाँ पर होगा. ये जो मैंने बात की वो वायर के नीचे मैग्नेटिक नीडल को रखा, बट इफ आई एम पुटिंग दिस मैग्नेटिक नीडल अबोव दी वायर, तो फिर क्या होगा, तो अगर अबोव दी वायर रखेंगे तो भी सेम केस, सेम ही डिफ्लेक्शन मिलेगा बिलो एंड अबो के लिए. तो बिलो एंड अबो दोनों केस सेम ही है, राइट? सो दिस इज हाउ ऑस्टेड हैड परफॉर्म इट्स हिज ओन एक्सपेरिमेंट, राइट? तो इस परफॉर्मेंस से, इस डेमोन्स्ट्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जब कभी भी कोई भी कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़रूर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन से ये जो मैग्नेटिक नीडल थी वो उसकी डायरेक्शन में खुद ही डायरेक्ट हो जाती थी, नेविगेट हो जाती थी, राइट? यहाँ पर भी
नॉर्थ ईस्ट साइड क्यों आया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर उस डायरेक्शन में मिल रहा है ड्यू टू दिस वायर, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने के कारण ये जो कंपास निडल है वो भी उसी डायरेक्शन में प्लेस हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती थी, राइट। सो बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलेंगे, इससे हमें ये पता चलता है। दूसरी बात कि यहाँ पर अगर हम कुछ पॉइंट आउट्स करें तो पहला पॉइंट आउट है कि जब कभी भी की क्लोज होगी, कोई करंट नहीं होगा, तो एज इट इज़ रहेगा। जो भी हमारा नॉर्थ डायरेक्शन था, मैग्नेटिक कंपास का नीडल भी उसी डायरेक्शन में रेस्ट करने वाला है। सो वो तब अर्थ के अकॉर्डिंग अपनी जो जगह है, अपनी जो डिफ्लेक्शन है वो करेगा। बट फिर वेन एवर वी फ्लो द करंट फ्रॉम दिस सर्किट, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल उसकी डायरेक्शन में नेविगेट हो जाएगा, राइट। तीसरी बात कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक नीडल का, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी और उसी डायरेक्शन में हमारा जो नीडल है वो प्लेस हो जाएगा, राइट। एंड द थर्ड वन, यहाँ पर जब कभी भी हम लोग करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक सेल है, 2 सेल लगा लूँ, करंट इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ करंट यहाँ पर डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा मिलेगा। सिमिलर यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा, राइट। तो करंट एक तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि करंट की जो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी तब उसके अकॉर्डिंग जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है वो भी मैग्नीट्यूड में बढ़ जाएगा और इसीलिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, राइट। सो दैट्स our topic, Oersted experiment. That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.